Good morning students. In the last lecture we had discussed the concept of preference shareholders. In this lecture we are going to discuss the concept of retained profit. This is also long-term source of finance. Retained profit are also known as ploughing back of profit, retained earnings, self-financing or internal financing reserve or surplus. Ploughing back of profit that means अपने ही profit को reuse करना. Retained earning refers to undistributed profit after the payment of dividend and tax. It provides the basis of expansion and growth of companies. Retained earning क्या है कि सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ प्रॉफिट है हमारा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग खुद का हमारा सेल्फ फाइनेंसिंग हमने पढ़ा ना, क्योंकि ये हमारा खुद का प्रॉफिट है, इसे हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है कि इन पे इंटरेस्ट पे करना है या किसी भी तरह से कोई लायबिलिटी है, बिल्कुल फ्रीली कंपनी इसको यूज कर सकती है. सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट ही है. इज इट क्लियर? ये कंपनी में रिसर्च वर्क के लिए, डेवलपमेंट के लिए कंपनी इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है, किसी भी तरह का कोई बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं है. सबसे जो बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या है? रिटेन्ड प्रॉफिट. प्लफिंग बैक मीन्स अपने ही प्रॉफिट को कंपनी रीयूज कर सकती है, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, कहीं पर भी इसको यूज कर सकती है. तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट है. और जिस कंपनी में रिटेन्ड प्रॉफिट अपने प्रॉफिट्स रहते हैं उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी, उस कंपनी की गुडविल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है. नाउ फीचर्स ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट. सबसे फर्स्ट है हमारा कुशन ऑफ सिक्योरिटी. ऑब्वियसली रिटेन्ड प्रॉफिट हमें एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कभी कभी कंपनी अगर इस सिचुएशन में नहीं है कि कंपनी कहीं से फाइनेंस अरेंज कर सके तो रिटेन्ड अर्निंग उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है. रिटेन्ड अर्निंग हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है. इज इट क्लियर? जब कभी ऐसा होता है कि कंपनी की जो कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है, कंपनी लोन फाइनेंस नहीं अरेंज कर पा रही है, तो रिटेन्ड अर्निंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ दैट टाइम. सेकेंड इज फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स. अब रिटेन्ड अर्निंग हमारा खुद का प्रॉफिट है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, तो इसको हम कहीं पर भी न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. रिटेन्ड प्रॉफिट को हम नए नए रिसर्च वर्क में अच्छी जगह पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, कुछ नया रिसर्च करना है, उसके लिए हम रिटेन्ड अर्निंग को यूज कर सकते हैं. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. जो रिटेन्ड अर्निंग है हमारा, रिटेन्ड अर्निंग हमारा क्या है? ऑनर का फंड है. ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, चाहे मीडियम टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी मनी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिटेन्ड प्रॉफिट में किसी भी तरह का किसी अदर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. क्या होता है कि कंपनी को जितना प्रॉफिट अर्न होता है टोटल, उस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लोन का इंटरेस्ट है और हमारे जो डिविडेंड है, डिविडेंड की अगर हम बात करें तो हमारे चाहे वो प्रेफरेंस है या इक्विटी है, दोनों का डिविडेंड लेस करने के बाद जो कंपनी के पास बचता है वो कंपनी का अपना प्रॉफिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ फाइनेंसिंग और रिटेन्ड अर्निंग. तो कंपनी उसको चाहे मीडियम टर्म में यूज करे चाहे लॉन्ग टर्म में, वो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. कन्वर्जन इनटू ऑनरशिप फंड. ऑब्वियसली जो रिटेन्ड अर्निंग है इसको कंपनी क्या कर सकती है? एज अ ऑनरशिप फंड में कैसे कन्वर्ट कर सकती है? क्योंकि जो कंपनी के पास मनी है वो एज अ बोनस शेयर भी इशू कर सकती है. बोनस शेयर इशू करने में किसी तरह का कोई आउटफ्लो ऑफ कैश होता नहीं है और इन्वेस्टर्स भी इससे क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि उनको बोनस शेयर, एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाते हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि जो शेयर्स इन्वेस्टर्स है वो भी बेनिफिट में है और कंपनी का किसी तरह का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है. तो रिटेन्ड अर्निंग हमारा सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है. नाउ नेक्स्ट इज मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स. जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, रिटेन्ड प्रॉफिट हमारा सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल सोर्स है, क्योंकि रिटेन्ड प्रॉफिट में हमें किसी भी आउटसाइडर सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है कि किसी हमें आउटसाइडर पे डिपेंड रहना है या किसी तरह का इंटरेस्ट पे करना है. तो कंपनी का जो सबसे डिपेंडेबल सोर्स है वो रिटेन्ड प्रॉफिट ही होता है. नो कॉस्ट. कंपनी को इसके लिए किसी भी तरह की कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है. ये नहीं है कि प्रॉस्पेक्टस इशू करना है या किसी भी तरह के कोई एक्सपेंसेस है, फॉर्मेलिटीज करनी है, कोई कॉस्ट नहीं है. कंपनी का ये खुद का प्रॉफिट है. दैट्स वाई दिस इज नॉन एज सेल्फ फाइनेंसिंग. नो फिक्स लाइबिलिटी. कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई प्रिंसिपल रीपे करने का लाइबिलिटी नहीं है. कंपनी रिटेन्ड प्रॉफिट को बिल्कुल फ्रीली यूज कर सकती है. कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई भी बर्डन नहीं है. नो इंटरफेरेंस.
जैसे क्या होता है कि जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करती है या फिर प्रेफरेंस को, तो इन लोगों का इंटरफेरेंस हमारी कंपनी में बढ़ जाता है, नंबर जो कंट्रोल है वो नंबर ऑफ पीपल्स के हैंड में चला जाता है। तो यहाँ पर रिटेन प्रॉफिट तो खुद का प्रॉफिट है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंसिंग, किसी तरह का किसी आउटसाइडर का कोई इंटरफेरेंस कंपनी में नहीं है। नो सिक्योरिटी, कंपनी को अपनी किसी भी एसेट को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखना है, कंपनी बिल की जितनी भी एसेट्स है सब बिल्कुल फ्री है, कंपनी उनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है। गुडविल, रिटेन प्रॉफिट जिस भी कंपनी में रहते हैं उस कंपनी की गुडविल हमेशा इंक्रीज होती है, क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि जिस कंपनी में प्रॉफिट अच्छे है डेफिनेटली वहां पे इन्वेस्टर्स भी मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो रिटेन अर्निंग जो है वो हमारी कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करता है। ठीक है, जिस कंपनी में प्रॉफिट अच्छा है डेफिनेटली उसकी गुडविल जो रेपुटेशन है वो अपने आप बढ़ेगी। जब कंपनी की गुडविल बढ़ेगी तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर अपने आप मनी इन्वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स कि कंपनी को फाइनेंस अरेंज करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो रिटेन्ड अर्निंग हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी के को किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है, कंपनी की किसी एसेट को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखना है। दैट मीन्स कंपनी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल रिलैक्स मोड से इस फाइनेंस को यूज कर सकती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ फाइनेंसिंग। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट की अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दो अपने बिजनेस में, उससे क्या होता है और बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट पॉइंट इज केयरलेस यूज, डीमेरिट्स ऑफ रिटेन प्रॉफिट। अब केयरलेस यूज का मतलब क्या है कि ये कंपनी का खुद का प्रॉफिट है, अब इसके ऊपर ये टेंशन नहीं है कि हमें इंटरेस्ट देना है या फिर हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। जब इस तरह का बर्डन रहता है ना तो कंपनी उस फाइनेंस को बड़े आराम से यूज करती है, बड़े संभल के, बड़े केयरफुली यूज करते हैं। बट इसमें क्या है कि रिलैक्स है, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि ये अपना सेल्फ का फाइनेंस है। तो इसलिए क्या होता है कि उसको ये प्रॉपर वे से नहीं यूज करते, केयरलेसली यूज करते हैं, क्योंकि ये उनको लगता है कि कोई बर्डन नहीं है। कभी कभी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे प्रॉफिट नहीं होता है। सेकेंड, डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। जब कंपनी रिटेन्ड प्रॉफिट ज्यादा रखने लगती है तो जो शेयर होल्डर्स है वो डिससेटिस्फाइड होने लगते हैं। कैसे? कंपनी को टोटल जितना भी प्रॉफिट होता है, कंपनी उसमें से जितने भी एक्सपेंस हैं, ठीक है, जितना भी लोन का इंटरेस्ट है वो सब लेस करने के बाद जो कंपनी के पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, अब कंपनी उस प्रॉफिट को दो जगह डिवाइड करती है। एक तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है, ठीक है, और दूसरा कंपनी क्या करती है, खुद के लिए रिटेन्ड अर्निंग, जो खुद के लिए प्रॉफिट बचाती है। तो शेयर होल्डर्स को क्या लगता है कि कंपनी ने रिटेन्ड प्रॉफिट अपने पास ज्यादा रखा है और हमको जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा लेस दिया है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ कंडीशन क्या है कि जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इतना इनको शेयर मिलेगा। तो ये डिससेटिस्फाइड इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि कंपनी ने अपने पास रिटेन्ड प्रॉफिट ज्यादा रखा है और हमको जो परसेंटेज है वो कम दिया, तो शेयर होल्डर्स थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन भी हो जाता है रिटेन्ड प्रॉफिट की वजह से। कैसे? कि जब कंपनी बोनस शेयर बहुत ज्यादा इशू करेगी, कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा, तो दैट मीन्स वो डेफिनेटली ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। इन्वेस्टर्स को जब बोनस शेयर मिलेगा तो ओवर कैपिटलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली होगा। इम्बैलेंस्ड ग्रोथ, अब कंपनी में इम्बैलेंस ग्रोथ कैसे? कंपनी अगर रिटेन्ड प्रॉफिट अपने पास रखती है तो दैट मीन्स कि कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरी चीज, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को परसेंटेज ज्यादा देती है, अपने शेयर होल्डर्स को परसेंटेज देती है, तो दैट मीन्स जब उनके पास मैक्सिमम मनी होगी तो वो उसको और कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब वो और भी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का इम्बैलेंस ग्रोथ नहीं हुआ। जब वो उसको अपने पास यूज कर रही है तो ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रहा है, तो फिर शेयर होल्डर्स अफेक्ट होंगे। जब शेयर होल्डर्स को कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट देगी तो वो और जगह इन्वेस्ट करेंगे, दैट मीन्स कि इम्बैलेंस ग्रोथ है। So this is the demerits of retained profit, but retained profit is the best source of finance for the company. Company can use the retained profit according to their own way. ठीक है, किसी तरह का कोई रेगुलर कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं है, इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं है। Homework, what is the meaning of retained profit? Explain its feature. You can easily attempt this question. 5 merits of retained earning and demerits of retained earning. Homework is totally based on lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.